आपका स्वागत है हमारे आईआईटी जेईई के जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू में। और आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, हाँ, वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे आप बहुत ही क्लियरली फेमिलियर होंगे कि इट इज दी वर्टिकल ब्रैकेट्स और उसमें रहता है हमारे पास x, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है, बेसिकली हम इसको डिफाइन दो तरीके से करते हैं। मैं आपके साथ दोनों ही डेफिनेशन को डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो देखिए, पहले जो डेफिनेशन होती है वो उसकी पीस वाइज डेफिनेशन होती है। और पीस वाइज डेफिनेशन बेसिकली क्या कहती है? ये कहती है कि आप x की जगह -x लिख दीजिए और आप इसकी जगह x लिख दीजिए। कब? जब x हमारा नेगेटिव है और जब x हमारा पॉजिटिव या जीरो है या यूं का नॉन नेगेटिव है, राइट। अच्छा, अब आप देखिए एकदम कंफ्यूज हो चुके हैं, मुझे पक्का यकीन है। आपका कहना था कि मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये -x आया कहां से? ठीक है, तो ये -x का मतलब नहीं होता है कि नेगेटिव नंबर, -x का मतलब है उसका साइन बदल दो। अब अगर हम -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा नहीं ना, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट। तो आप यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि जब भी हम -x लिख रहे हैं, हम कब -x लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए। जब हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए -x लिख रहे हैं तो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर व्हिच इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए मैं आपको कुछ इसके आइडिया भी दे दूं कि ये डेफिनेशन हमारी कैसे वर्क करेगी। लेट्स से मैंने लिखा f ऑफ 3, तो आप mod 3 लिखेंगे। अब आप कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे? आप यूज करेंगे ये वाली, क्योंकि जब x की वैल्यू हम 0 से बड़ी रखते हैं तो उसके लिए सीधे x लिख देना है, ठीक है। तो यानी कि 3 था, 0 से बड़ी वैल्यू थी तो हम सीधे से 3 लिख दिए। अच्छा, फिर अगर हमें लिखना होता है f ऑफ -3, तो आप mod ऑफ -3 लिखते हैं। अब देखिए x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 0 से छोटी। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फिर वहां पे आप क्या कर सकते हैं? आप बेसिकली इसके आगे एक माइनस साइन लगा सकते हैं। तो माइनस और फिर x जिसकी वैल्यू थी -3, तो माइनस +3, राइट। समझ में आया? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि एक नेगेटिव नंबर मैंने दे दिया। हाँ, इसका मतलब बस सिंपली यही है कि एक नेगेटिव नंबर था तो उसका मैंने साइन बदल दिया। और आप अब थोड़े बड़े हो गए तो आप यूं समझेंगे -x का मतलब बस ये होता है कि x का साइन बदल देना। हाँ, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया। माइनस का मतलब ये होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो नेगेटिव है, राइट। इट विल डिपेंड ऑन कि आंसर कैसा आएगा, डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू कैसी है, ठीक है। तो ये हमारी पीस वाइज डेफिनेशन होती है। अच्छा, इसके बाद जो अलजेब्रिक डेफिनेशन होती है वो देखिए क्या होती है। अच्छा, तो उसे मैं यहाँ लिखता हूँ, वो है √x²। हाँ, हमारा mod x जो होता है वो √x² आता है, ठीक है। तो देखिए, अब इसको कैसे समझेंगे, इसको भी समझ लीजिए। लेट्स से मेरे पास लिखा होता √−3 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या है? देखिए आपके पास, अब आप ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर रूट और इसको कैंसिल कर देंगे, हाँ। ये जो स्क्वायर है और रूट कैंसिल होकर -3 तो नहीं बचेगा ना। आप इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और बाय द वे, अगर आप ऐसे करते हैं तो गलत है। ये नहीं कि ये माइनस और ये कैंसिल हो गया, बचा -3, ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? आप पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर आपने पहले इसका स्क्वायर किया तो फिर क्या आया आपके पास? आपके पास आया -3 का स्क्वायर, यानी कि 9 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, हाँ। और फिर उसका रूट, और 9 का रूट क्या आएगा? 9 का रूट आएगा 3। तो आपके पास आया क्या आंसर? आपके पास जो भी नंबर था उसका मॉडुलस आया आंसर। हाँ, आपके पास आंसर x थोड़े ना आया। अगर आपने √x² लिखा तो आपके पास क्या आया? x थोड़े ना आया। x कब आता? जब यहाँ पे -3 बचता तो। लेकिन यहाँ पे -3 तो बचा नहीं था। यहाँ पे क्या बचा था? यहाँ पे बचा था mod x, राइट। पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव बचता है, नेगेटिव नंबर के लिए पॉजिटिव बचता है, हाँ। और अच्छा, अगर आप ये सोच रहे थे कि सर यहाँ पे -3 कब आता, तो देखिए -3 कब आता? जब रूट के बाहर माइनस साइन लगा होता, ठीक है। तो यानी कि अगर आप ये लगाते हैं ना प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या होता है? जब कोई साइन नहीं लगा है तो मतलब कि प्लस रूट है, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो होती है ये हमेशा mod x होती है। थोड़ा सा अभी मे भी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्योंकि ये थोड़ा सा नया है, अभी आपने इस तरीके से कभी सोचा नहीं है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये नहीं समझ में आ रहा सर ये क्या है। धीमे धीमे आराम से, अभी आप 1-2 वीडियो जहां कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी उसकी टेंशन लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। बस हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास ये लिखा होगा तो आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा ये आएगी एंड नॉट जस्ट x, राइट। इसकी वैल्यू x सिर्फ तभी आएगी जब जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर हो, हाँ। अच्छा,
तो ये हमारी दो डेफिनेशन हो गई। जब हमें डेफिनेशन कर लिया तो उसके बाद देखिए अगली चीज हमें क्या जानना जरूरी है। अगली चीज जो हमें जानना है वो है डोमेन और रेंज। हाँ, ये दो ऐसे वर्ड है जो आपने अभी तक सुना हुआ है, ठीक है। डोमेन और रेंज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। डोमेन क्या होता है, हमारे फंक्शन में हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए अब अगर हम मॉडुलस को देखें तो हम किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सके। तो यानी कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो आर हो जाएगी, राइट। दुनिया का हर नंबर का मॉडुलस निकल सकता है। फिर जिसका रेंज है, इसका रेंज देखिए क्या होगी। अब इसकी रेंज अगर हमें निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेंज क्या होता है, रेंज होता है आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आता है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि इसका आउटपुट जो भी होगा या तो जीरो होगा या तो कुछ पॉजिटिव होगा। तो इसका आउटपुट यानी कि इसकी रेंज हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आंसर जो आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये उसकी दो डेफिनेशन हो गई, ये उसकी डोमेन रेंज हो गई। उसके बाद अगली चीज क्या जानना जरूरी है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। हाँ, तो देखिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके मॉडुलस एकदम बेसिक्स को ये जो पूरा आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देगा। तो प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मॉडुलस का जो ग्राफ बनता है वो देखिए कैसा बनेगा। मैं इसमें चारों क्वाड्रेंट्स बनाऊंगा ही नहीं, या चलिए अच्छा बना देता हूं ताकि अच्छा लगे। तो अब ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। कुछ वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और फिर पहले हम उनकी वैल्यूज को फिगर आउट करते हैं। लेट्स से मैंने 1 लिया, तो 1 का जो आउटपुट आता वो क्या आता, वो आता 1। हाँ, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस पे अपने इनपुट लेते हैं, वाई एक्सिस पे अपना आउटपुट लेते हैं। तो 1 इनपुट करते, आउटपुट आता 1, तो यानी कि ये पॉइंट हमारा इसमें रहता है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप 2 लेते तो आउटपुट क्या आता, 2 लेते तो आउटपुट फिर भी आता 2, तो ये आता 2 है ना। 3 लेते 3, तो ये लाइन तो आपकी ऐसे जाती है ना, ये लाइन आपकी ऐसे जाती। अच्छा, आपने कहा कि सर आपने लाइन क्यों बनाया, कर्व क्यों नहीं बनाया। हाँ, अब वो देखिए उसके लिए क्या है। अब x की डिग्री क्या है, x की डिग्री 1। डिग्री 1 वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लीनियर। समझ में आई बात, तो हम उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर बोलते हैं इसीलिए मैंने लाइन बनाया। अगर स्क्वायर हो जाता, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो फिर कर्व जाता वो, है ना, उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती। अच्छा, तो ये लीनियर ग्रोथ है इसीलिए लाइन है। अच्छा, फिर देखिए उसके बाद अगर मैं -1 लेता तो बताइए क्या आउटपुट आएगा। -1 मैं इनपुट करूंगा मॉड में तो आंसर आएगा 1। तो यानी कि ये -1 पे -1 नहीं देगा, -1 पे +1 देगा, तो ये नंबर इधर आ जाएगा, राइट। समझ में आ रही होगी आपको बात, ये पॉइंट क्या है। तो -1 इनपुट किया, आउटपुट आया 1। -2 इनपुट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, जी हाँ, वो आएगा 2। तो यानी कि ये लाइन इधर से ऐसी जाएगी। तो बस देखिए दो अलग अलग लाइन क्यों हुई, क्योंकि इसकी दो अलग अलग डेफिनेशन होती है। इतना ग्राफ देखेंगे तो ये y = x का ग्राफ है, ये ग्राफ देखेंगे तो ये y = -x का ग्राफ है ना। तो ये आपके दो अलग अलग ग्राफ को जोड़ के आपका ये एक फंक्शन बना है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आप देखिए इसमें क्या क्या समझ सकते हैं आप यहां से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहली चीज, मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, वो आपको रेंज से भी क्लियर हो ही गया होगा। ग्राफ भी देखिए आप, हमेशा इसका जो आंसर आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव y को ले रहे हैं, राइट। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, इट इज अ मैनी वन फंक्शन। अरे बाप रे, फंक्शन की बहुत बेसिक डेफिनेशन को यूज कर लिया भाई इसने तो। इट इज अ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कैसे है, मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। तो जब भी कोई भी टेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को, जब भी कोई फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर जाता है तो फिर वो मैनी वन हो जाता है। अच्छा, मैनी वन हो जाता है मतलब क्या, अब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं ड्रॉ करके दिखा भी दूं, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को 2 से मतलब 1 से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, तो देखिए ये ग्राफ को 2 जगह पे कट कर रही है। यहाँ ये पॉइंट नहीं, इधर एक्सिस को कट कर रही है, ये और ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो फंक्शन हमारा मैनी वन हो जाता है। तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल किया तो मैनी वन है। जो फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है तो आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं उसका लिंक भी जो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर देखिए अगली बात क्या है, ध्यान देना है। हाँ, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट
योर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, मतलब क्या है, इसका इधर का हिस्सा इस सेम एज उसके उधर के हिस्से के, मतलब कि आप यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मिरर रखा है तो उसका रिफ्लेक्शन है उधर, है ना। और अगर कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो वो हमारा एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से आपने ड्रॉ कर ली कि इट इज एन इवन फंक्शन। अच्छा, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं वो देखिए, उसका वीडियो तो बहुत जल्दी ही मैं लाने वाला हूं, लेकिन हाँ अभी आपको ब्रीफ आइडिया दे दूं क्या होता है। अच्छा, इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें अगर हम प्लस वैल्यू इनपुट करें और माइनस वैल्यू इनपुट करें, दोनों पे ही सेम आंसर आए तो, ठीक है, मतलब कि f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ माइनस एक्स, तो फिर वो फंक्शन हमारे इवन होते हैं। तो अब देखिए, अगर आप मॉडल्स के लिए अगर आप ये चीज लिखते हैं f ऑफ माइनस टू इज सेम एज f ऑफ टू, राइट, क्योंकि f ऑफ टू की वैल्यू भी जो है क्या होती, 2 आती, मॉडल्स है, तो मॉडल्स में आपको पता है कि माइनस टू इनपुट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 इनपुट करते तो भी 2 आता। तो यानी कि ऐसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। इसके बारे में ज्यादा टेंशन ना लीजिए, मैं इवन ऑड फंक्शन के पूरा एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, तो उस पर आपके साथ एकदम जो है कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आपको ध्यान रखना है, और बेसिकली यही है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो हम मॉडुलस फंक्शन को इनइक्वालिटीज में कैसे यूज करेंगे और इनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। और उसके बाद ही हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज इसको खूब अच्छे से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा खूब अच्छे से, और मुझे जो है उसे अपना होमवर्क जो है उसको व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।